रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे। बेटे भरत, महाराज की अंत्येष्टि के बाद हमें अब प्रजाजनों, राजकाज, नगर व्यवस्था आदि को बुलाए नहीं रखना है। शोक का, परिताप का, निष्क्रिय रहने का कोई अंत नहीं है राजकुमार। जो जन्मता है वो समाप्त भी होता है, किंतु कर्म का एक नियति चक्र है जो चलता रहता है, उसे चलता रहना चाहिए। प्रकृति कभी किसी के रोके, किसी के दुख से रुकती नहीं है। उसे चलना है, निरंतर चलते ही रहना है। हम, तुम, वे, ये सब उसे चलाने के माध्यम हो सकते हैं, किंतु नियंता प्रकृति स्वयं है। गुरुदेव, दुख, संताप, पश्चाताप, ये सब तो जीवन भर हमारे साथ रहेंगे। प्रजा का काम भी चलेगा, राजकाज भी चलेगा, नियति भी चलती रहेगी। आपके ये विचार श्रेष्ठ है कि किसी के रहने से ही कोई काम होगा, यह धारणा गलत है। और किसी के ना रहने से कोई काम रुक जाएगा, यह धारणा भी गलत है। हाँ, काम तो करने ही होंगे गुरुदेव। राजकुमार, आप सही कहते हैं, काम चलते रहते हैं, केवल माध्यम बदलते रहते हैं। इसलिए अब हम लोगों को राज्य व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। गुरुदेव, किंतु मेरे मन में जो बात गड़ गई वो तो निकल ही नहीं रही है। भारत, तुम्हारे मन में ऐसी क्या बात गड़ गई है? यद्यपि तुम्हारे मानसिक क्लेश को सब समझ रहे हैं। गुरुदेव, अपने माथे पर लगे इस कलंक के टीके को मैं कैसे मिटा दूं? मुझे आप ही कोई उपाय बताएं। ये तुम्हारा भ्रम है भरत। सभी जानते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब तुम्हें ये सब कुछ भूलकर तुरंत राजकाज संभालना है, क्योंकि जनता के प्रति अब तुम ही उत्तरदायी हो। गुरुदेव, मेरे बड़े भाई राम के होते हुए अवध का राजा मैं कैसे हो सकता हूं? ये तो मर्यादा के भी विरुद्ध है। भरत बेटे, तुम राम को लौटाने जाओगे? तुम्हें विश्वास है कि राम लौट आएगा? बेटे, राम लौटने वाला होता तो वन जाता ही क्यों? उसे किस किसने क्या क्या नहीं समझाया। अवध के राजा भरत हूँ, भरत अवध के राजा हूँ, भरत राजा हूँ, भरत ही राजा हूँ। शब्दों की सुलगते हुए से अंगारे मुझ पर क्यों डाले जा रहे? बड़ी माँ, तुम भी, गुरुदेव भी, सुमंत भी क्या इस बेचारे भरत को क्षमा नहीं करोगे? मेरी माँ ने जो गलती कर दी है, उस गलती का कितना बड़ा दंड देंगे आप सब मुझे? इस जघन्य अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं है क्या? भरत बेटे, केकई तो चुप है। वो पति के उठ जाने का पश्चाताप भी कर रही है, परंतु राम दंड काटने गया है तो तुम अवध की जनता को अनाथ छोड़ दोगे क्या? असहाय कर दोगे अवध को? गुरुदेव, अवध की प्रजा पर मैं राज करूं और मेरे बड़े भाई वनवासी बनकर वन वन भटके? इतना बड़ा दंड मुझे ना दे गुरुदेव, इतना बड़ा दंड मुझे ना दे। भारत, समय भावनाओं में बहते रहने से पूरा नहीं होगा। राजा ने राज्य तुम्हें देने की आज्ञा देकर अपने प्राण त्यागे, उनकी आज्ञा का तिरस्कार करोगे क्या? गुरुदेव, ऐसा ना कहिए, मेरे सिर पर इतना पाप ना बांधिए। मेरे पिता मुझसे छीन लिए गए, पिता का सिर से साया गया। बड़े भाई को जो मेरे सिर का साया बनता, उसे वन भेज दिया गया। मुझे अनाथ बना दिया गया। मेरा एक साहसी छोटा भाई था लक्ष्मण, जो ऐसे दुखमय समय में मेरा सहारा बनता, वो भी बन को गया। इन क्रूर क्षणों में जिनका स्नेह मुझे आच्छादित करता, वो भाभी भी बन को गई। अब आप कहते हैं कि भरत उन सबको वन में डालकर राजसुख भोगे? उनके असीम कष्टों की कीमत पर यह राजसुख भोगूं मैं यहां का राजा बनकर सारी कुल परंपरा, राजा मर्यादा को तिलांजलि देकर अवध नरेश बनकर वो मुकुट सिर पर बांध लूं जो मेरे कुल की उच्च मर्यादाओं से प्रभा मंडित है? भरत बेटे, इसमें राजकुल की मर्यादा के घटने का प्रश्न ही नहीं है। मेरा राम अपनी इच्छा से वन गया है। लक्ष्मण उसे छोड़ नहीं पाता था, इसीलिए वो भी उसके साथ चला गया, और बहू सीता ने साथ जाना अपना धर्म समझा। इस समय तुम्हारा धर्म यही है कि तुम अवध का राज्य शासन संभालो। भारत,
तुम्हें राजतिलक किया जाना है। राजा का वचन था ये, तुम्हें ये वचन भी निभाना होगा। और महारानी ठीक कहती हैं, इस समय तुम्हारा धर्म भी ये है। राजा का वचन था नहीं, राजा का वचन बनाया गया था। अपनी इच्छा से राजा का वचन होता तो वो अपने प्राण क्यों दे देते। रही बात धर्म की, मेरा धर्म क्या है ये आप भी जानते हैं और मैं भी। तुम कहना क्या चाहते हो भारत? हम अपने बड़े भैया को लौटाने जाएंगे, उन्हें लौटाकर उन्हें अवध का राज सौंपेंगे, चाहे उनकी जगह वन मुझे स्वयं जाना पड़े। अगर पिता का वचन रखने के लिए पुत्र का वन जाना आवश्यक है तो वन मैं जाऊंगा। भरत बेटे, तुम राम को लौटाने जाओगे? तुम्हें विश्वास है कि राम लौट आएगा? बेटे, राम लौटने वाला होता तो वन जाता ही क्यों? उसे किस किसने क्या क्या नहीं समझाया। मां, आप मां हैं। आप बड़े भैया राम को जितना जानती हैं उतना मैं कैसे जान सकता हूं। किंतु उनका छोटा भाई होने के नाते कोई भरोसा लेकर ही उनके पास जाऊंगा। मेरा विश्वास है कि मेरे बड़े भाई मेरी बात अवश्य रखेंगे। बेटे भारत, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं तोड़ना चाहता। तुम्हें राज सत्ता संभालनी थी, तुम उसके लिए मना करते हो। बहुत दिनों तक सिंहासन खाली नहीं रह सकता रानी कौशल्य। तुम्हें लगता है कि राम वापस आ जाएगा? राम वापस आ जाएगा? गुरुदेव, भरत जैसा कोई भाई जादू करके राम को लौटा लाए तो अच्छा ही है। मैं कैसे कह दूं कि राम वापस आ जाएगा, या इनकार कैसे कर दूं कि राम वापस नहीं आएगा? किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है बड़ी मां, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। राज्य का अधिकार उनका है। मुझे राजा बनाकर अनर्थ ना होने दीजिए, मुझे दोहरे पाप में न डालिए। तो ठीक है, तुम्हें विश्वास है भरत, तो तुम्हारे साथ हम भी राम के पास चलेंगे, शीघ्रता की जाए। तब तो गुरुदेव, हम तीनों बहनों और लक्ष्मण की पत्नी को भी आज्ञा दीजिए, हम भी चलेंगी। चल सकते हैं, शीघ्र तैयारी करें और चल दें। राज सिंहासन लंबे समय तक खाली नहीं रखा जा सकता। हमें रोके नहीं युवराज, हमें रोके नहीं, चलिए हमें साथ ले चलिए, हमें साथ ले चलिए। राम के साथ के बिना नहीं रह सकेंगे, आपके बिना नहीं रह सकेंगे, आपके बिना नहीं रह सकेंगे। भारत, ये प्रजा है राम की। राम के बिना रोते तड़पते दिन काट रहे हैं। चाहते हैं ये भी चलकर राम के दर्शन करें, उनसे लौटाने की प्रार्थना करेंगे। ये सब लोग चलना चाहे तो चल सकते हैं, किंतु अब देर न कीजिए, शीघ्रता कीजिए। जो आज्ञा राजकुमार। माताओं को बिठाकर आप भी रथ पर बैठे राजकुमार। रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे।